सुधार की शुरुआत आज से होनी चाहिए, कल बहुत देर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस चैनल पर देख रहे हैं जैसे आपको इंटरव्यू देखने को मिल रहे हैं। इंटरव्यू की सीरीज चल रही है। आपको जी के जीएस साइंस हिंदी की क्लास भी देखने को मिलती हैं और एक सीरीज और चल रही है जिसका नाम क्या है, करंट अफेयर्स। आपने अगर ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परिहार सर। और अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, और आपको कोई प्रश्न पूछना या कोई डाउट है तो आप उसको क्या करें, कमेंट करें। ये क्लास जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास, ये क्लास नंबर 3 है। अगर आपको पहली और दूसरी क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर करंट अफेयर्स के नाम से है तो आपको पहली और दूसरी क्लास भी मिल जाएगी। यह क्लास पीएससी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, पुलिस, पटवारी, सुपरटेट या व्यापम या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें करंट आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम देखते हैं आज डेट कितनी है, तो 6 अप्रैल 2022 है। आज देखते हैं कि इसका पहला क्या है। जैसे आज का जो दिन खास है वो किसके लिए खास है कि आज पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में एथेंस में शुरू हुए थे। कई बार पूछा गया है कि ओलंपिक गेम कब शुरू हुए थे, तो 1896 में कहाँ शुरू हुए थे, तो एथेंस में हुए थे। इसमें जब 14 देश के 241 खिलाड़ी इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभी क्या है, साइकिल दिवस घोषित हुआ है। तो ये साइकिल दिवस जो है वो किस सरकार ने घोषित किया है, तो याद रखेंगे ये लक्षद्वीप सरकार ने घोषित किया है। लक्षद्वीप सरकार हर सप्ताह सरकारी कर्मियों के लिए साइकिल दिवस घोषित किया है। मतलब ये जो है वो सप्ताह में एक दिन उनको क्या चलानी पड़ेगी, साइकिल चलानी पड़ेगी। यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए, मतलब प्रदूषण के नियंत्रण के लिए है। इससे क्या होगा कि जो प्रदूषण है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यह कब से लागू होगा, तो यह 6 अप्रैल 2022 से लागू होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। ये क्यों पूछे जा सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, क्योंकि फ्रांस में क्या है, अभी चुनाव है 10 अप्रैल को, तो इसलिए पूछ सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रों हैं। अगला देखते हैं। अगला आपको दिखाई दे रहा होगा कि 75वें वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना है भारत, और इसमें एक देश और है जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इनके बीच में क्या हुई थी, शिखर वार्ता हुई थी। हालांकि ये वर्चुअल तरीके से हुई थी। इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात आबू धाबी के क्राउन प्रिंस या उप सर्वोच्च कमांडर मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने क्या किया है, इसमें भाग लिया है। कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विश्व में क्या है, दो देशों के बीच में बहुत युद्ध चल रहा है, रूस में और यूक्रेन के बीच में। तो ये पूछ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं, तो इनके हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। तो इसको आप क्या कर लें, याद कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में हम कि जो देश में पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये मुंबई में शुभारंभ हुआ है। पूछ सकते हैं कि पहली वाटर टैक्सी सेवा का प्रारंभ मुंबई में हुआ है। किसने किया है शुभारंभ, तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तो मुंबई महाराष्ट्र की बातें हो रही हैं, तो फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इंदौर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का लोकार्पण किसने किया था, तो ये किया था नरेंद्र मोदी ने। अब इंदौर जो है वो कहाँ पर है, इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। एमपी के जो जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ बात करते हैं प्रमुख निधन की, कुछ बातें करते हैं क्या, प्रमुख निधन, मतलब अभी किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है। तो एक इनका हुआ है चेन्नाबीरा कानवी का। चेन्नाबीरा कानवी कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं श्री चेन्नाबीरा कानवी।
का 93 वर्ष की आयु में 16 फरवरी 2022 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो पूछ सकते हैं कि चेन्ना वीरा कान्वी किससे संबंधित हैं, तो साहित्यकार हैं एक, और कन्नड़ भाषा से क्या हैं, संबंधित हैं। आगे बात करते हैं बप्पी लहरी, इनका आपने नाम फिल्मों में सुना होगा बहुत ज़्यादा, ये देखा होगा आपने, सोना वगैरह बहुत पहनते हैं ये। तो बप्पी लहरी का भी निधन हो गया है। और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार व गायक बप्पी लहरी का निधन हुआ है। कब निधन हुआ है इनका, तो 15 फरवरी 2022 में इनका क्या हो गया है, निधन हुआ है। इनके बारे में कुछ बातें हैं जो पूछ सकते हैं। फिल्मों में बप्पी लहरी ने अपना पहला गाना बंगाली फिल्म दादू के लिए 1972 में गाया था। तो ये ख़त्म हो गए हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि पहला गाना कब गाया था, तो 1972 में गाया था। बंगाली फिल्म थी वो, दादू थी, उसका नाम क्या था, दादू। तो एक बात और पूछ सकते हैं कि हिंदी फिल्मों के लिए पहला गाना उन्होंने कब गाया था, तो 1973 में गाया था। फिल्म थी नन्ना शिकारी। तो याद रखना इन्होंने गाने की शुरुआत 1972 में की, लेकिन वो बंगाली के लिए की थी। तो याद रखना है बंगाली मतलब। और इसमें एक चीज़ रखना कि फ़िल्म कौन सी थी, तो फिल्म याद रखना है दादू। और फिर 1973 में इन्होंने हिंदी के लिए गाया है। और हिंदी में कौन सी फिल्म थी, तो फिल्म का नाम क्या था, नन्ना शिकारी। तो जो आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, इसी में आगे चलते हैं। एक प्रश्न और पूछ सकते हैं यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। अटल टनल जो है, तो अटल टनल का प्रारंभ, अटल टनल जो है वो 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है लगभग 9 किलोमीटर। और यह कहाँ पर है, तो यहाँ ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मनाली व लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल है। इसका उद्घाटन पूछेंगे आपसे कि उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था, तो इसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2020। क्या रखना है, 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो प्रश्न बन सकता है। एमपी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कौन सा खजुराहो नृत्य महोत्सव है, तो ये 48वां वार्षिक खजुराहो नृत्य महोत्सव है। ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मना था। कब मना था, तो 20 से लेके 26 फरवरी। अगली बात करें, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मना था ये। इसकी थीम क्या थी, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। कुछ आपको प्रमुख जो पुस्तकें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे बात करते हैं कि द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, ये किसकी है, तो ये शशि थरूर की है। अगली बात करें, सनराइज ओवर अयोध्या, ये किसकी है, तो सलमान खुर्शीद की है। एटॉमिक हैबिट्स, ये किसकी है, जेम्स क्लियर की है। और टर्म्स एंड कंडीशंस, ये किसकी है, तो लॉरेंस एसर की है। ये पूछ सकते हैं। और एक लास्ट है, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंस नेशनलिस्ट, ये सुभाष चंद्र बोस की एक जीवनी है। ये किसकी है, तो ये मतलब किसने लिखी है, तो ये है जो है चंद्रचूड़ घोष की है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।